आसमान, पैगाम नंबर 13। यशाया 11 बाब 6 ता 8 आयत। बस भेड़िया बरा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल के तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफाई के बिल में हाथ डालेगा। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़िया हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कोंगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया, और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज भाई और बहनों, कोरिया में 5400 ब्रांच चर्चेस के मेंबर्स और सारी दुनिया में बशमूल अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, हॉन्डुरस, पेरू, बोलिविया, एल साल्वाडोर, अर्जेंटाइन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, मिस्र, इसराइल, केन्या, युगांडा, अवामी जमहूरिया कांगो, बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, एवरी कोस्ट और मकामी इबादत खानों के मेंबरान जो सारी दुनिया से इंटरनेट के जरिए इबादत में शरीक हैं, संडे स्कूल के बच्चों और टेलीविजन के नाजरीन, ये आसमान सीरीज के लेक्चर का 13वां इजलास है। लेक्चर की सीरीज के 10वें इजलास से मैं आसमान की बादशाही के अमूमा अनासर यानी आसमान की बादशाही की बुनियादी फिजा की वजाहत करता रहा हूं। पहले मैंने आपको आसमान की बादशाही के आसमान और ज़मीन की बाबत बताया। फिर मैंने आपको आब हयात के दरिया के बारे में बताया, जो दरिया आसमान की बादशाही में बह रहा है। इस इजलास में मैं आपको आसमान की बादशाही के जानवरों और पौधों की बाबत मुख्तसरन बताऊंगा। किताब आसमान में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि आसमान में हम बहुत से पौधों और जानवरों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या फूलों और पौधों का मुंह होता है और वो हमसे बोल सकते हैं? इस जमीन पर भी बहुत से लोग अपने पालतू कुत्तों या बिल्लियों को ऐसे रखते हैं गोया कि वो उनके खानदान के अफराद हों। बस क्या हम आसमान में भी पालतू जानवर रख सकते हैं? इस इजलास में मैं आपको जवाबात बताऊंगा। इस पैगाम के जरिए मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आसमान की बादशाही आपके दिल में हकीकी तौर पर समझी जाए, ताकि अगरचा आप इस दुनिया में रह रहे हैं, आपका दिल आसमान की उम्मीद से हमेशा के लिए मामूर हो जाए। अजीज भाइयों और बहनों, आज के हवाला यशाया 11 बाब और 6 से 8 आयत में हम तसव्वुर कर सकते हैं कि आसमान में किस तरह के जानवर होंगे। बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा,
और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। बराए मेहरबानी आप सुनते सुनते एक तस्वीर बनाएं। और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। ये जगह कैसी पुरअमन होगी। ये यसाया की कामिल अमन की रोया थी जो मसीहा यानी मसीह के आने से पूरी होगी। ये उसने इस उम्मीद के साथ लिखा कि अबलीस से पूरी तरह खाली एक दुनिया होगी जहां सिर्फ मोहब्बत और नेकी होगी, जहां बहुत खूनख्वार और जालिम दरिंदे भी हलीम हो जाएंगे और वहां तकलीफ या जख्म देने वाले अमाल नहीं होंगे। बेशक आसमान में जहरीले सांपों जैसे जानवर नहीं हैं, लेकिन 1000 साल बादशाही के दौरान वो इस जमीन पर रहेगा। हम वो चीजें देख सकते हैं जो आज के हवाला में मुंदरज हैं। अब आसमान की बादशाही में किस किस्म के जानवर हैं? आसमान में बेशुमार किस्म के जानवर और मछलियां हैं। वहां बहुत सी ऐसी अक़साम भी हैं जो इस जमीन पर नहीं। दूसरी तरफ वहां कुछ ऐसी अक़साम भी हैं जो इस जमीन पर हैं मगर आसमान पर नहीं हैं। वो ऐसे जानवर हैं जिनको खुदा मकरूह और नापाक करार देता है। अहबार 11 बाब में हम तफसील से देख सकते हैं कि खुदा की नजर में किस किस्म के जानवर, परिंदे, मछलियां और कीड़े मकोड़े मकरूह ख्याल किए जाते हैं। खुदा के उन तमाम जानवरों को मकरूह समझने की खास वजूहात हैं। सबसे पहले मकरूह जानवर वो हैं जो उन फरिश्तों की शबीह पर हैं जो मुर्तद होकर खुदा के खिलाफ खड़े हो गए थे। मुकाशवा 12 बाब 9 आयत में हम बड़े असदहा और उसके फरिश्तों की अलामतें देख सकते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जब लूसीफर ने खुदा के खिलाफ बगावत की तो वो लूसीफर के साथ मिल गए थे। असदहा के फरिश्ते यहां कुछ फरिश्तों की तरह इशारा करते हैं जो असदहा से ताल्लुक रखते थे। इंसानी शक्ल रखने वाले फरिश्तों के अलावा भी रूहानी फरिश्ते हैं जो हैवानात की शक्लें रखते हैं। साजिश से कबल असदहा फरिश्तों में लीडर की हैसियत रखता था। खुदा के तख्त के गिर्द 4 असदहा थे। उनके पर खूबसूरत सुनहरे रंग के थे। खुदा ने मुझे बताया कि किस तरह अजदहे उसके तख्त को घेरे रहते थे और अजदहा के फरिश्ते जो क्रूबी थे वो अजदहा के ताबिया थे। दूसरे अल्फाज में अजदहा के कुछ फरिश्ते जो क्रूबी थे वो जानवरों जैसे लगते थे जबकि फरिश्ते इंसानी शक्ल के होते हैं। अजदहा के फरिश्ते भी क्रूबी थे जो खूबसूरत शक्लें रखते थे, लेकिन एक मर्तबा खुदा के खिलाफ बगावत करने और मुर्तद होने की वजह से उनकी शक्लें भी बदसूरत जानवरों में बदल गईं। वो जानवर जिनको खुदा ने मकरूह करार दिया वो उन मर्तद करूबियों की शक्ल के होते हैं। नेज नापाक जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे हैं कि जब जानवरों को जमीन की मट्टी से बनाया गया तो उनमें बुरे अनासर पाए जाते थे। मिसाल के तौर पर कुछ जानवर धोखाबाज फितरत रखते हैं, कुछ खूनख्वार फितरत रखते हैं। पैदाइश की किताब में सांप को धोखाबाज जानवर बयान किया गया है, बस कुछ धोखाबाज फितरत रखते हैं और दूसरे आज भी लालची फितरत रखते हैं। जिन जानवरों का जिक्र बाइबल मुकद्दस करती है उनमें ऊंट, खरगोश, सूअर, चूहे, न्योले और छिपकलियां हैं। आसमान में नापाक या मकरूह जानवर नहीं हैं। आसमान में जहां हम रहने के लिए जा रहे हैं वो जानवर नहीं हैं। वहां बहुत प्यारे और खूबसूरत जानवर हैं
और ऐसी कोई वजह नहीं कि खुदा आसमान में नापाक जानवरों को रखे। मसीह में भाई और बहनों, आसमान में जानवर जमीन के जानवरों से थोड़े बड़े हैं, चुनाचे वो बहुत शानदार दिखाई देंगे। ज्यादातर वो नरम और ताबेदार तिबाह होते हैं। जानवरों की खाल के बाल और परिंदों के पर भी खूबसूरत रोशनियां निकालते हैं। उनकी महक नरम और मुअत्तर होती है, इस जमीन के जानवरों की तरह नहीं जो बदबूदार होते हैं। शेर भी, जो अक्सर जानवरों के बादशाह कहलाते हैं, वो खूनख्वार नहीं बल्कि शरीफ हैं। उनकी गर्दन के बाल सुनहरी और खसूसी तौर पर उजले हैं, बस वो बहुत बेहतरीन वज़ा रखते हैं। मछलियां भी खूबसूरत रंगों वाले बाजू और चांदे रखती हैं, और वहां बहुत सी मछलियां हैं जो वक्तन फवक्तन अपने रंग बदलती हैं। जब वो जानवर आसमान में खुदा के फरजंदों को देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। नए यरूशलेम में लोग शख्सी तौर पर पालतू जानवर रख सकते हैं। बाज़ औक़ात एक शख्स इनाम के तौर पर पूरा चिड़िया घर हासिल कर सकता है, और अगर आप किसी खास जानवर को ज्यादा पसंद करते हैं तो आप उसे अपने घर में रख सकते हैं। वो जानवर जो नए यरूशलेम में जाती तौर पर घरों में पाले जाएंगे, वो अपने मालिक की बात गौर से सुनेंगे। वो अपने मालिक के जहन को भी पढ़ेंगे और उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ये भी जानते हैं कि अपने मालिक से किस तरह प्यार हासिल करना है, और वो बाज़ औक़ात मज़ाहिया करतब दिखाकर भी अपने मालिक को खुश करते हैं। क्या आप जानते हैं, कुत्तों के कुछ पिल्ले शर्मीले होते हैं। बाज़ औक़ात वो इस कदर शर्मीले होते हैं कि जब पालतू जानवरों की दुकान में कोई उनकी तस्वीर खींचना चाहे तो वो अपने सर दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। एक बार किसी ने मुझे ऐसी ही एक तस्वीर दिखाई थी। तो क्या फिर ऐसा है कि आसमान में जानवर रूह रखते हैं और वो अपने मालिक के जहन को पढ़ते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं? ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि आसमान में जानवर सोचने और परखने और हरकत करने के लिए रूह रखते हैं, बल्कि वो रूहानी इलाका में सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं। वो इंसानों की तरह नहीं बोलते। जिस तरह फरिश्ते खुदा के हुक्म के मुताबिक हरकत करने के लिए रूहानी हस्तियां बनाए गए हैं, आसमान में जानवर भी रूहानी जिंदगियां हैं और अपने फर्ज के मुताबिक अमल करते हैं। मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। इस जमीन पर कुछ जानवर फितरी तौर पर जिस तरह उनको तरबियत दी जाती है उसके मुताबिक खास चीजों का जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर बास कुत्तों को तरबियत दी जाती है कि वो अपने शुगर के मरीज मालिक का शुगर लेवल सूंघ सकते हैं। जब वो सूंघते हैं कि उनके मालिक का शुगर लेवल मखसूस लेवल से नीचे जा रहा है तो वो अपने मालिक को बताते हैं। बाज़ औक़ात अगर शुगर के मरीजों का शुगर लेवल गिर जाए तो वो अचानक बेहोश हो जाते हैं, और वो कुत्ते ऐसी सूरत हाल वाक़या नहीं होने देते। इस मामला में ये नहीं कि तरबियत याफ्ता कुत्ते सोचते हैं मेरे मालिक का शुगर लेवल गिर गया है, मुझे उसे आगाह करना चाहिए, और इसके मुताबिक अमल करते हैं। वो उसके मुताबिक अमल करते हैं जो उन्होंने तरबियत ली होती है। इस तरह ये इसलिए नहीं कि आसमान में जानवर रूह रखते हैं, बल्कि वो सिर्फ रूहानी जान होते हुए अपने फर्ज के मुताबिक जवाब देते हैं। अजीज भाई और बहनों, आपसे मैं आसमान की बादशाही में पौधों के मुतालिक बात करने लगा हूं। आसमान में भी इस जमीन की तरह बहुत सी इकसाम के पौधे हैं। आबे हयात के दरिया के किनारे पर सिर्फ हयात का दरख्त ही नहीं बल्कि बेशुमार इकसाम के फलों और फूलों के दरख्त और पौधे भी हैं। पौधों की जड़ें, शाखें और पत्ते हैं। उनमें से कुछ फूलदार और कुछ फलदार हैं। इस जमीन पर पौधे अपनी जड़ों के जरिए पानी और ग़िज़ा हासिल करते हैं, और वो अपने पत्तों के साथ आमेजिश करने से नशो नुमा पाते हैं, फूल खिलाते हैं और फल लाते हैं। चलिए जरा स्क्रीन पर देखिए।
लेकिन आसमान में पौधों को जिंदा रहने के लिए किसी किस्म के अमल की जरूरत नहीं है। वो खुदा की दी हुई जिंदगी के साथ हमेशा तक जिंदा रहते हैं। बस शायद कोई सोचे कि आसमान में पौधों को जड़ों की जरूरत नहीं, तो फिर खुदा ने उनकी जड़ें क्यों बनाई हैं? आसमान में पौधों की जड़ें ग़िज़ा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पौधों की मुख्तलिफ खसूसियात ज़ाहिर करने के लिए हैं। बेशक हम हर पौधे की महक सूंघने से या फल की शक्ल देखने से उसकी खसूसियात को समझ सकते हैं, बल्कि जड़ें भी पौधे की खसूसियात की शिनाख्त दिखाई देती हैं। इस जमीन पर भी कुछ पौधों की यानी गुलबासी, गुब्बारा, फूल, मूली, गाजर और मीठे आलू की जड़ें बड़ी मुफीद होती हैं और हम उनकी जड़ों को देखकर उनकी खसूसियात को शिनाख्त करते हैं। किताब आसमान में आप पढ़ सकते हैं कि आसमान में हम पौधों और जानवरों से गुफ्तगू कर सकेंगे, लेकिन क्या फूलों या दरख्तों के मुंह हैं और क्या वो हमारे साथ मुंह से बात करेंगे? ऐसा नहीं है। आसमान में फूलों और दरख्तों की शक्लें इस जमीन वालों जैसी ही हैं। उनकी आंखें, नाक, मुंह या कान नहीं हैं। तो फिर आसमान पर हम पौधों से कैसे बातचीत कर सकते हैं? हर पौधा अपनी खुशबू देता है या दरख्तों की शाखें खुदा की हमद के लिए और कोई पैगाम देने के लिए हिलती या झुलती हैं। मिसाल के तौर पर आसमान पर जब आला मर्तबे का कोई शख्स पौधे के पास आता है तो वो कोई ऐसी हरकत करता है जो जाहिर करती है कि वो उसे एहतराम और इज्जत से खुशामदीद कह रहा है। सूबा चुंगबाक में सकौरी पहाड़ पर एक अनानास का दरख्त है जिसको चोसन डायनेस्टी में हुकूमत के नायब का रुतबा हासिल है। जब सज्जो बादशाह उस जगह से गुजर रहा था तो वो परेशान था कि कहीं उसका रथ दरख्त की शाखों में उलझ ना जाए। तब कहा जाता है कि अनानास के इस दरख्त ने खुद ही अपनी शाखें ऊपर उठा ली। पस से जो बादशाह बड़ा मुतासर हुआ और उसने उस दरख्त को हुकूमत के नायब का ओहदा दिया। मैं वसूख से नहीं कहता कि यह कहानी सच्ची है या नहीं, लेकिन यह कहानी है। इस तरह आसमान की बादशाही में भी फूल और दरख्त अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वो खुदा की हमद भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि वो खुदा की हमद कैसे करते हैं। जब फरिश्ते अपने हाथ उठाकर खुदा की हमद करते हैं तो फूल भी एक लय के साथ झूमते हैं और दूर दूर तक अपनी महक और कोई नरम चीज फैलाते हैं। जब आप बहुत से फूलों को एक साथ दाएं बाएं झूमते या अपनी खुशबू को फैलाते या खुद को खम देते और सीधा करते देखते हैं तो आप फौरन समझ सकते हैं कि वो नाच और गा रहे हैं। उनकी हरकत हमें बता देंगी। जब आसमान की बादशाही में खुदा की हजूरी आती है तो सिर्फ फरिश्ते ही नहीं नाचते, बल्कि फूल भी खुदा के नाम की हमद करने और उसको जलाल देने के लिए अपनी खुशबू फैलाते हैं। आसमान में फूल खुदा की दी हुई जिंदगी के साथ हमेशा जिंदा रहते हैं। बस वक्त गुजरने पर भी उनके पत्ते नहीं मुरझाते, ना उनके फूल या फल गिरते हैं। अगर हम उनमें से कोई फल ले लें तो उस जगह फौरन नया फूल खिल जाएगा। बस दरख्त पर हमेशा फल मौजूद रहेगा। और फूलों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप एक फूल तोड़ें तो उसकी जगह नया फूल खिलाएगा। तोड़ा हुआ फूल भी नहीं मुरझाएगा, बल्कि ये उसी तरह तरोताजा रहेगा जिस तरह टूटने से पहले था। इस जमीन पर जो ही फूल अपनी जड़ से अलग होते हैं उसी वक्त मुरझाना शुरू हो जाते हैं और उनकी खूबसूरत शक्ल और रंग बदल जाता है। लेकिन आसमान में फूलों का यह हाल नहीं है। कोई शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब तक चाहे उसको अपने पास रख सकता है। अगर वो उन्हें छोड़ना चाहता है तो घुल जाएंगे और पूरी तरह गायब हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आसमान पर हर चीज कामिल, असूल और मोहब्बत से चलती है, आप उन फूलों में से एक भी नहीं ले सकते जो आपके नहीं हैं। अलबत्ता फिरदौस में जहां जाती चीजें नहीं हैं, लोग अपनी मर्जी से एक भी फूल नहीं तोड़ सकते।
वो उनकी खुशबू ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ये नए यरूशलेम या तीसरी सल्तनत से मुख्तलिफ है। नए यरूशलेम और तीसरी सल्तनत में चीजें आपको मलकियती तौर पर दी जाती हैं, लेकिन फिरदौस में ऐसा नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पर कुछ भी रख सकते हैं। यही असूल पहली और दूसरी सल्तनतों में भी लागू होता है। यानी आप फिरदौस में किसी दूसरे की चीज नहीं ले सकते। दूसरी तरफ नए यरूशलेम में पौधे अपने मालिकों का दिल लुभाते हैं। जब मालिक चाहता है वो मशहूर कुन खुशबू दे सकते हैं या खूबसूरत मंजर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब मालिक फूल के पास आता है तो फूल अपने गुंचे को एक लम्हा के लिए बंद करता है और फिर अपने मालिक को खुश आमदीद कहने के लिए उन्हें बहुत फैलाता है। जब एक फूल अपने मालिक को करीब आता देखता है तो ये अपनी खुशबू देता है। इसका मतलब मालिक को खुश आमदीद कहना है, और वो भी अपनी खुशबू के जरिए। मालिक इसको इस तरह वसूल करता है जैसे वो कह रहा हो, ऐ मालिक खुश आमदीद, मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे पास आए। अगर मालिक पंखड़ियों के हवा से उड़ने का मंजर देखना चाहता है तो फूल अपने मालिक के दिल को लुभाने के लिए अपनी पंखड़ियों को खुद भी उड़ा सकते हैं। लोग कुत्ते के पिल्लों को क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए कि वो अपने मालिकों को पहचानते हैं और उन्हें खुश करते हैं। जब वो अपने मालिकों को देखते हैं तो अपनी दुम को हिलाते हैं। वो इस तरह सोचते हैं, लेकिन सूअर या दूसरे जानवर ऐसा नहीं करते। बस लोग कुत्तों को या पिल्लों को घरेलू तौर पर रखते हैं। लोग उन कुत्तों को पसंद नहीं करते जो अपने मालिकों को नहीं समझते। ये ऐसे है जैसे खुदा फरमाता है, मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, और वो जो शौक से मुझे ढूंढेंगे पालेंगे। इस जमीन पर भी जब हम सुर्ख शगुफों को हवा में उड़ता देखते हैं तो ये बर्फ की मानंद लगता है और आमतौर पर हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन फूल जो जमीन पर गिर चुके हैं फौरन अपना रंग बदल जाते हैं, और वो हिस्से जहां से फूल गिरे होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन आसमान पर जहां से फूल गिरते हैं वहां फौरन नए फूल निकल आते हैं, और गिरी हुई पत्तियों की खुशबू और रंग भी तब्दील नहीं होते। बस अगर मालिक पत्तियों को उसी हालत में रखना चाहे तो जब तक वो चाहे उन्हें रख सकता है। जिस तरह पत्थर खराब नहीं होते बल्कि अपनी कीमत पर बरकरार रखने के लिए अपने अनोखे रंग रखते हैं, तो फूल भी जो जड़ से टूट जाते हैं तब्दील नहीं होते बल्कि अपने अनोखे रंग और शिकाल कायम रख सकते हैं। और आसमान में कुछ फूल हैं कि अगर उनको सफूफ बनाया जाए तो वो बहुत गहरी खुशबू देते हैं। चूंकि उनकी सब खुशबुएं मुख्तलिफ और अनोखी हैं, अगर हम उन्हें पीस कर पाउडर बनाएं और आपस में हल कर दें तो ये और भी अनोखी खुशबू देते हैं। बस अगर मालिक तमाम पौधे जमा करके उन्हें पाउडर की सूरत में एक बोतल में रखना चाहते हैं तो पत्तियां बोतल में जमा हो जाएंगी और हमेशा पाउडर की सूरत में रहेंगी। इसी तरह नए यरूशलेम में सिर्फ एक फूल का मालिक उसके साथ जो चाहे कर सकता है। अब आसमान में पौधे किस किस्म की खुशबू रखते हैं? इस जमीन पर फूल अपनी अनोखी महक रखते हैं और हत्ता के दरख्त भी अपनी अपनी खास खुशबू रखते हैं। अनानास के दरख्त अपनी अलग खुशबू रखते हैं और सनोबर के दरख्त अपनी खुशबू रखते हैं। इसी तरह आसमान में सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि दरख्त भी अपनी अपनी अलग खुशबू रखते हैं। लेकिन वहां बदबू देने वाला कोई पौधा नहीं है। वहां ताजगी बख्श, मीठी, लतीफ और नरम खुशबू रखते हैं।
वो सिर्फ ऐसी खुशबुएं रखते हैं जो हमें अच्छा एहसास दें। ये भी कोई बात नहीं कि वो कितनी खुशबू देते हैं। खुशबू कभी खत्म नहीं होती और खुशबू का मरकज खुद ब खुद काबू में होता है। जब जरूरत के तहत या किसी और वक्त पर खुशबू बाहर जाती है तो ये सिर्फ नरम और मुलायम होती है। जब खुदावंद मुझे इन चीजों की वजाहत बता रहा था तो मैं भी आसमान के फूलों की खुशबू सूंघ सकता था। इसको सिर्फ एक बार सूंघने से मेरा सारा बदन तवाना हो गया और मैं रूह की मामूरी महसूस कर सकता था। जब खुदा ने हयात के दरख्त के फल की बाबत बताया तो खुदा ने मुझे उनका जायका चिखाया। जायका ऐसा बेहतरीन था कि बयान से बाहर है। लेकिन मैंने उसका मुआजना पुदीना के जायका से किया। क्यों? ठीक है, 50 और 60 की दहाइयों में मेरे आबाई गांव में बहुत से अमेरिकन फौजी थे। जब छोटे बच्चे उनके पीछे चलते तो वो बच्चों को कुछ गम और टाफी वगैरह देते। ये पुदीने के जायके वाली च्युइंगम होती थी। हम उनके पीछे चलते क्योंकि वो फौजी हम